तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। तो दोस्तों हमने अभी हम बात दोस्तों अगली जो अपनी क्लास आई दोस्तों हम उसके अंदर समझेंगे दोस्तों उसके अंदर हम देख रहे थे नंबर ऑफ़ जीरो क्या होता है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों हम एक और क्लास शुरू करते थे दोस्तों विभाज्यता का नियम। दोस्तों विभाज्यता के अंदर दोस्तों कई सारी जैसे कोई सारे नंबर होते हैं दोस्तों उसके अंदर पूछा जाता है कि कोई संख्या है दोस्तों जैसे कि दोस्तों जैसे कि दोस्तों इसके अंदर ये पूछा जाएगा ना दोस्तों कि 2 से कौन सी संख्या कितनी संख्या विभाजित हो सकती है, तो 3 से संख्या कौन कौन सी विभाजित होगी, किस तरीके से ये रूल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये है दोस्तों विभाज्यता का नियम दोस्तों, डिजिबिलिटी का रूल दोस्तों। ये हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जिसके द्वारा दोस्तों आपको क्या होगा दोस्तों, आपको आसानी से ये समझ में आएगा दोस्तों किस तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसके अंदर समझने वाले हैं डिजिबिलिटी रूल के बारे में। दोस्तों कोई भी संख्या है दोस्तों, इस पे ध्यान देना दोस्तों कि कोई भी संख्या होगी दोस्तों, जैसे कि हम मान लेते हैं दोस्तों कोई जीरो संख्या है दोस्तों, तो दोस्तों ऊपर दोस्तों कोई जीरो संख्या दोस्तों नीचे नंबर है, तो दोस्तों उसका तो दोस्तों हम कर सकते हैं दोस्तों कि उससे भाग हो जाएगा दोस्तों, एक से भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन दोस्तों यदि हम इसको करें एक को जीरो से करें तो दोस्तों इसका आज तक पता नहीं है, ये परिभाषित है, इसके बारे में कुछ हम बता नहीं सकते। तो ये गणित का रूल है दोस्तों। तो ये चीज़ था दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ जानकारी हमें लेनी है कि दोस्तों कोई भी संख्या को विभाजित होने के लिए किस किस रूल पे फॉलो करना है, ये मायने रखता है। जैसे दोस्तों कोई भी संख्या भी लीजिए दोस्तों, यदि कोई दो से संख्या दोस्तों कोई विभाजित करनी हो ना दोस्तों, तो दोस्तों दो से संख्या यदि कोई विभाजित करनी हो तो उसको ध्यान से समझना दोस्तों। यदि कोई दो से संख्या विभाजित होगी ना तो दोस्तों जो उसका जो सबसे आखिरी अंक हो दोस्तों, यदि वो दो से विभाजित है तो मान लीजिए दोस्तों कि वो 2 से विभाजित होगा और उसका रिमाइंडर दोस्तों पूरा पूरा दोस्तों उसका अगर 2 से विभाजित होगी तो उससे जीरो आ जाएगा। तो उस तरीके से दोस्तों हम पता लगा सकते हैं दोस्तों कोई सी भी संख्या। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कोई भी दोस्तों जैसे कि मैं मान लिया दोस्तों कोई ए बी संख्या है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ए बी है दोस्तों। तो ए बी के अंदर दोस्तों ये 10 प्लस पे संख्या होती है दोस्तों, 10 ये इसको हम 10 भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, 11 भी कह सकते हैं, 12 भी कह सकते हैं, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। तो 10 प्लस पे है तो दोस्तों 10 प्लस पे तो दोस्तों इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, है ना दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों यही चीज़ इसके अंदर संख्या होती है 10 प्लस पे है। यदि कोई ए बी सी तीन संख्या होगा तो दोस्तों ये दोस्तों 100 प्लस पे है, तो दोस्तों इस तरीके से होगा दोस्तों 100 प्लस पे इसके अंदर दोस्तों ए और प्लस 10 प्लस बी प्लस सी। तो ये चीज़ दोस्तों इसका रूल बनता है। और इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ जानकारी लेनी है कि दोस्तों यदि कोई जैसे कोई संख्या यदि दो से विभाजित दोस्तों तभी होगी तब उसका जो एक अंक होगा दोस्तों, आखिरी दोस्तों जो एक अंक होगा वो दोस्तों दो से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो मान लीजिए दोस्तों कि दो से वो भाज्य संख्या है। यदि दोस्तों आपको एग्जाम में कोई देता है संख्या, जैसे कि दोस्तों जैसे कि कुछ भी दे देगा, जैसे कि मैं मान रहा दोस्तों यदि उसके अंदर दोस्तों ये सवाल दे देगा दोस्तों कि कौन सी संख्या, ये किस संख्या दोस्तों जो जिससे विभाजित हो सकती है। तो जैसे कि मैं कोई संख्या ले सकता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने ले लिया दोस्तों कुछ भी ले लेंगे दोस्तों इसके अंदर, जैसे कि संख्या दोस्तों ये है, कोई सी भी संख्या है दोस्तों, ये क्या ये दो से विभाजित होगी। तो दोस्तों दो से विभाजित होने के लिए दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या मायने रखता है, यदि कोई संख्या दो से विभाजित होगी तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों ये रूल चलेगा दोस्तों। ये दोस्तों इसके अंदर दोस्तों मैंने बताया कि जैसे यदि कोई भी संख्या 10 प्लस पे है तो उसको दो से भाग करने के लिए दोस्तों जैसे ए बी है, तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ये जानकारी लेनी है दोस्तों, ए बी को हम 10 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी होगी दोस्तों आपको समझ में होगा। अब इसके अंदर दोस्तों ये दो से पूरा विभाजित हो जाता है, तो ये भी गया ये भी गया। अब दोस्तों जो इसकी बची कौन सी संख्या, ये बची, तो ये दोस्तों इसका आखिरी अंक दो से विभाजित हो सकता है, यानी कि दोस्तों ये संख्या पूर्णतः दोस्तों आखिरी अंक दोस्तों जो होगा उससे विभाजित हो जाएगा। और जैसे कि कोई भी 10 प्लस पे यदि 100 प्लस पे कोई संख्या है तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप देखिए दोस्तों, आपको ध्यान से देखना होगा जिससे आपको समझ में आएगा दोस्तों। 100 प्लस पे ये संख्या हो गई और ये 10 प्लस पे संख्या हो गई बी, और ये सी हो गया, ये ए बी सी, ये दोस्तों 100 प्लस वाली संख्या। तो ये दोस्तों ये भी पूरा कट गया दोस्तों, कितनी बार में दोस्तों 50 बार में, ये भी दोस्तों कट गया 5 बार में। बचा क्या दोस्तों, सी बचा, यानी कि दोस्तों कोई भी सी संख्या होगी दोस्तों वो अंतिम दोस्तों जो उसका इकाई अंक दोस्तों, यदि दो से कोई संख्या दोस्तों उसका अंतिम जो अंक वो दो से विभाजित है, तो मान लीजिए दोस्तों कि वो दो से विभाजित संख्या होगी। तो दोस्तों ये दो से संख्या विभाजित है, देख लीजिए दोस्तों, देखो दोस्तों कर क्या भाग, दो दूनी चार कट गया दोस्तों, दो दूनी चार तो पूरा कट गया दोस्तों। इसके अंदर है क्या, यही तो आपको सीखना है। यदि कोई संख्या एग्जाम में पूछा जाता है कि 482 ये 4824 संख्या क्या दो से विभाजित है, तो है, क्योंकि दोस्तों अंतिम संख्या 4 है। तो ये दोस्तों हो गया। अब दोस्तों हम 3 का रूल समझते हैं दोस्तों, 3 का रूल दोस्तों हम धीरे धीरे दोस्तों इसके अंदर समझते जाएंगे आराम से, जिससे आपको आसानी से आप समझ में आएगा दोस्तों।
अब दोस्तों संख्या 3 आती है, ठीक है। तो 3 संख्या का आपको देखना है। 3 यदि कोई संख्या है दोस्तों, तो दोस्तों किस तरीके से दोस्तों उस संख्या दोस्तों क्या ये भाज्य होगी या हो सकती है दोस्तों। यदि हम 3 की संख्या देखें तो 3 से वही संख्या होती है दोस्तों जिसके अंकों का योग दोस्तों 3 से दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों। यदि कोई संख्या है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों कोई सी भी संख्या है, एक्स कोई सी भी संख्या एक्स वाई जेड, तो दोस्तों यदि वो दोस्तों 3 से पूर्णतः दोस्तों उसके जो एक्स प्लस जो भी है दोस्तों वो संख्या यदि भाग हो रही है 3 से, तो मान लीजिए दोस्तों विभाजित होगी। मैंने मान लिया दोस्तों कोई भी संख्या आप ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने ले लिया दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपको करना क्या होगा ना दोस्तों, इसको ध्यान से देखना होगा, तभी आसानी से होगा दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए, मैं कुछ भी ले लेता हूँ दोस्तों। क्या ये 3 से विभाजित होगा? अब इसको देखो, 8 2 10 और 3 13, नहीं हो पाएगा। तो ये 3 से विभाजित नहीं है। कुछ भी संख्या ले सकते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर ले लीजिए दोस्तों, अब इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। अब इसको 3 से भाग करके देखिए दोस्तों, क्या ये संख्या विभाजित होगी? इसको विभाजित करने के लिए दोस्तों आपको ये देखना होगा कि इसके अंकों का योग कितना है। 1 और 8 एक 9 9 3। इसे दोस्तों आपको आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, कट गया दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा इसका दोस्तों रिमाइंडर 0 आएगा। तो दोस्तों ये पूर्णतः विभाजित है। तो ये चीज़ दोस्तों इस तरीके से होता है। वो संख्या विभाजित नहीं थी इसलिए दोस्तों ये नहीं हो पाई। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व होगी। तो आपको पूरा अंकों का जोड़ देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों इस माध्यम से दोस्तों ये सॉल्व हो जाती है। और यही दोस्तों आपको आसान तरीका है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, जैसे कि दोस्तों कोई सवाल अब आप कहने लग जाओ कि ये संख्या है तो इसके अंकों का योग ये है, तो इसके अंकों का 6 है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अलग रूल अलग होते हैं। कोई संख्या का ना दोस्तों इसका अलग अलग रूल चलते हैं दोस्तों। 10 प्लस पे तो दोस्तों आपको देखना, अब तो ये आराम से आप समझ जाओगे। लेकिन दोस्तों जब ये 100 प्लस पे आएगी ना दोस्तों, तो इसको आराम से निकालने दोस्तों यही फॉर्मूला होता है इसके अंदर, कि यही चीज़ दोस्तों अंकों का योग दोस्तों आपको करना होगा। और इसके माध्यम से दोस्तों आप कोई सा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों हम एक और समझते हैं 5 का रूल। तो 5 का रूल भी दोस्तों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। 5 का रूल, 5 का रूल करना दोस्तों कुछ उससे ज़्यादा है नहीं दोस्तों। महत्वपूर्ण दोस्तों वही है, उसकी तरह ही है दोस्तों। यदि कोई संख्या है, मैंने माना कि 5 की पावर 1 है ना दोस्तों, उसकी जो लास्ट आखिरी संख्या हुई दोस्तों उसको 5 से भाग करके देख लो, निकल जाएगा आराम से। तो इस माध्यम से दोस्तों इसको सोल्व करना होता है, तभी इसके बारे में पता चलता है। रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है दोस्तों, और आपको उस पर ध्यान से देखना होगा। और आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। मैंने माना दोस्तों कोई संख्या है, जैसे कि मैंने मान लेता हूँ दोस्तों ए बी। इसको दोस्तों मुझे भाग करना है दोस्तों 5 में 25 से भाग कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये क्योंकि दोस्तों इस पर कुछ भी आप दोस्तों आपकी मर्जी, कोई सी भी संख्या आप ले सकते हैं दोस्तों। मैंने माना कि ये 100 प्लस, इस पर 100 प्लस पे है और दोस्तों ये है। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों ये कट नहीं पा रहा, इसलिए दोस्तों ये 2 संख्याओं से कटेगा। इस तरीके से दोस्तों ये सॉल्व होगा। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पे 5 होता तो दोस्तों 1 अंक से कटता, और यदि 125 होता तो 3 अंक से कटता। इस माध्यम से दोस्तों सॉल्व होता। अब आप कोई सी भी संख्या इसके अंदर ले सकते हैं दोस्तों, आप कुछ भी से निकाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर फॉर्मूला, यदि आपको 5 से भाग करना है तो दोस्तों उसके आखिरी जो अंक है उससे भाग करके देखो निकलता है कि नहीं, उससे सॉल्व कब होगा पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ देखना होगा दोस्तों, यदि उसका रिमाइंडर पूछ रहा है तो दोस्तों आपको उसके उस संख्या से भाग करके दोस्तों आपको निकालना होगा, और ये उसी माध्यम से दोस्तों निकलता है। और डिजिबिलिटी रूल के बारे में दोस्तों मैंने बताया 3 के बारे में, 2 के बारे में और 5 के बारे में। और 5 के बारे के अंदर रूल दोस्तों मैंने कैसे बताया कि यदि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 दोस्तों, ये 2 लास्ट 2 डिजिट लेनी है तब उससे भाग करके देखना है। 125 से यदि कोई संख्या है दोस्तों, तो दोस्तों ए बी वाई, इसके अंदर दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, ए बी से उसका भाग करके दोस्तों 25 से भाग करना होगा दोस्तों। यदि कट रहा है तो उसका रिमाइंडर दोस्तों उसका आ जाएगा खुद ही। तो इस माध्यम से दोस्तों सॉल्व होगा दोस्तों। यही लगाना है दोस्तों, उसके अंदर ज़्यादा कठिन ही नहीं है। और यदि 5 का क्यू है तो 125 हो जाएगा दोस्तों। 125 दोस्तों आपको 125 से भाग करना होगा दोस्तों। उसका जो अंक होगा दोस्तों, यदि इसके अंदर आपको दिख रहा है दोस्तों ये किसका है दोस्तों, 5, ये दोस्तों 5 का क्यू है 125। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, 125 को आपको निकालना है। किस तरीके से दोस्तों,
ये दोस्तों यदि कोई संख्या ये भाग हो रही है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों जैसे कोई संख्या ना दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 125 ही क्यों ना हो, तो यहाँ से दोस्तों रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो वहाँ पे दिया गया होगा ऊपर, उससे भाग करने के लिए दोस्तों यदि 125 यहाँ पे 3, यहाँ पे पावर 3 है तो उसकी 3 संख्या से ही हमें भाग करना होगा। ये तो दोस्तों हो गया डिजिबिलिटी रूल के बारे में। दोस्तों एक और दोस्तों मैं फॉर्मूला बताऊँगा दोस्तों आपको, जिसके माध्यम से दोस्तों आप कोई भी संख्या दोस्तों कैसे भी नंबर में जा रही हो ना दोस्तों, गुणे में जितनी भी संख्या जाएंगी उसको हम भाग कैसे करते हैं। कोई सी भी संख्या है दोस्तों, 2 गुणा 2 इस तरीके से दोस्तों, जैसे कि 2 2 2 2 2 2 इस तरीके से दोस्तों संख्या जा रही है, कहीं तक जा रही हो दोस्तों, 2000 तक ही क्यों ना जा रही हो, तो उसको हम किसी भी संख्या से भाग करें तो क्या कितनी भाग होगी, ये दोस्तों हम समझेंगे दोस्तों उसी वीडियो में दोस्तों जो अगली आएगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने समझा था दोस्तों 2 का रूल किससे विभाजित होगा दोस्तों, उसका दोस्तों जो आखिरी अंक दोस्तों होगा, जैसे कि यदि कोई 300 प्लस का नंबर है तो दोस्तों उसको सी से भाग करना पड़ेगा दोस्तों, जो आखिरी अंक होगा, या फिर दोस्तों 20 है, या इसके अंदर दोस्तों जो आखिरी अंक होगा ना दोस्तों, यदि वो भाग हो रहा है तो उसका पूरा रिमाइंडर से पता चल जाएगा। और ये 3 का रूल है तो 3 के रूल पे भी दोस्तों क्या होगा, 3 के रूल पे दोस्तों उसके अंकों का अंदर दोस्तों जोड़ करना पड़ेगा, और ध्यान रखो दोस्तों, और यदि अंक का जोड़ से वो भाग हो जाता है तो दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ठीक है। और यदि एक और चीज़ पे हमें समझना है दोस्तों, यदि वो दूसरा सवाल जो 5 का मैंने बताया उसका भी आखिरी अंक दोस्तों यदि वो भाग हो पा रहा है तो लास्ट जो 1 डिजिट होगा दोस्तों, वो यदि उससे भाग हो गया तो दोस्तों ये भाग हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी संख्या होगी, इसे दोस्तों जैसे ये मैंने ऊपर सवाल कर दिया, क्या ये दोस्तों 5 से विभाजित है, मुझे क्या पता दोस्तों, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। यदि 5 से विभाजित है तो दोस्तों यहाँ पे 126 लिखा, ठीक है दोस्तों, तो ये इसका 1 आएगा दोस्तों, रिमाइंडर 1 आएगा दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। आप निकाल सकते हैं दोस्तों कुछ भी करके दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों। जैसे दोस्तों ये रहा सवाल, जैसे 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया दोस्तों, बचा 6 और 5 25 और आया 25, आया ना दोस्तों रिमाइंडर 1। यही तो मैं आपको बताना चाहता था, यही था दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपको निकालना होगा, आपको दोस्तों पूरा देखना होगा वीडियो। ये था दोस्तों इसके अंदर, ये आप दोबारा रिपीट करके देखें दोस्तों, आपको समझ में आएगा दोस्तों। इस वीडियो दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।